इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। तो क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेट 1 बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला का डिफरेंस चेक करेंगे, यानी कि एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, और माइनस एक्स प्लस एक्स कट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा डिफरेंस आ रहा है ए माइनस बी, यानी कि डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इन दोनों को जैसे ही हम लोग डिफरेंस निकाले वो क्या आ रहा है ए माइनस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेट साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि डिफरेंस जो आया ना, जैसे ए माइनस बी आया तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस माइनस बी। अब ये देखिए साइन ए माइनस बी क्या है, कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। 1 बाय साइन ए माइनस बी इंटीग्रेट साइन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बी, यानी कि इसको हम लोग ए माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए ब्रैकेट। जैसे इस पार्ट को सॉल्व करेंगे वो ए माइनस बी हो जाएगा, साइन ए माइनस बी बन जाएगा, डिवाइड कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और यह जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा साइन ए के जगह आ जाएगा एक्स माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी के जगह एक्स माइनस ए आ जाएगा, माइनस अब आ जाएगा कॉस ए, तो ए हो जाएगा एक्स माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन बी, यानी कि बी के जगह है एक्स माइनस ए, हो जाएगा एक्स माइनस ए डिवाइड बाय। अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले को हम लोग बांट दिए, जैसे ही बांट देंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। हमने डिनोमिनेटर को बांट दिए, तो यहाँ भी हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ पर डी एक्स लिख लीजिए, ठीक। यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब देखिए कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ देखिए कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा को हम लोग साइन बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को, ठीक। तो यहाँ पर देखिए साइन बाय कॉस बन रहा है, यहाँ भी साइन बाय कॉस बन रहा है, यानी यहाँ साइन और यहाँ कॉस, और यहाँ भी साइन बाय कॉस बन रहा था। हम लोग इस फार्मूला से क्या लिख सकते हैं, टेन में लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन कॉस, तो ये हो जाएगा 10 एक्स माइनस बी। देखिए एंगल सेम है, देखिए यहाँ पे एक्स माइनस बी है और यहाँ पर भी एंगल एक्स माइनस बी है, तभी ये फार्मूला लगे। देखिए यहाँ थीटा था तो यहाँ भी थीटा तभी लगेगा, और ये माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 10
एक्स माइनस ए ब्रैकेट डी एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को अगला स्लाइड में लिख लेते हैं। तो हमने कर लिए थे, यहाँ तक लिख लेते हैं 1 बाय साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, और यहाँ पर आया था टेन क्या आया था, टेन एक्स माइनस बी माइनस टेन एक्स माइनस ए ब्रैकेट डी एक्स। अब याद देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि टेन एक्स डी एक्स। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि 1 बाय साइन ए माइनस बी जो है, अभी देखिए टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इस फार्मूला से, लॉग सेक एक्स माइनस बी माइनस, अब इसका हो जाएगा लॉग, यानी कि टेन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग सेक, यानी कि लॉग सेक लिख दीजिए, और एंगल कितना है एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम लोग को मालूम है लॉग का प्रॉपर्टी होता है, यानी कि लॉग ए माइनस लॉग बी जो होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए डिवाइड बाय बी। ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग सेक एक्स माइनस बी डिवाइड बाय, ये हो जाएगा डिवाइड बाय सेक एक्स माइनस ए, और यहाँ पर मोड भी लगा सकते हैं प्लस सी। अब ये देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि 1 बाय सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी कि इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यानी कि इक्वल्स टू 1 बाय साइन ए माइनस बी लॉग, अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए डिवाइड बाय, और सेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी, मोड लगा दीजिए प्लस सी। मोड इसलिए लगा है क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव डिफाइन नहीं होता, ये पॉजिटिव है इसलिए लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग फार्मूला में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मान लगा दीजिए फार्मूला पे भी मोड प्लस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।